रखी थी, जहां सीनियर और जूनियर उनसे एक जैसा व्यवहार रखते थे। बिल्कुल, एक चीज और भी सचिन के बारे में कही जाती है कि अनुशासन प्रिय रहते थे और साथ ही खिलाड़ियों को भी उसी दिशा में वो आगे बढ़े, इनकरेज भी इस बात को लेकर किया करते थे। कभी गुस्से में सचिन तेंदुलकर को जल्दी देखा नहीं गया, लेकिन कभी कभार गुस्सा तो जरूर आया। ड्रेसिंग रूम के अंदर जाकर ही उन्होंने अपनी भड़ास जो भी निकाली हो, उस बारे में कुछ आप बता पाए? देखिए, सचिन बड़ा संतुलित खिलाड़ी था, बैट्समैन था जी। वो अगर गलत डिसीजन भी होता था तो उसको बड़े एज अ स्पोर्ट्समैन एक्सेप्ट करता था। लेकिन हर आदमी इंसान होता है, उसका रिएक्शन तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं था और कभी वो फील भी नहीं होने देता था। एक इंस्टेंट के लिए तो हर एक इंसान को बुरा लगता है, लेकिन सचिन उसको पी जाता था और वो एक ट्रू स्पोर्ट्समैन था। ट्रू स्पोर्ट्समैन वो होता है जो हार और जीत को एक्सेप्ट करे। कभी जीत होगी, कभी हार होगी, स्पोर्ट्समैन हमेशा जीतता नहीं रहेगा। और सचिन ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी शीतलता से, एक एक्सपीरियंस था उसको, और वो एक मॉडल है इंडियन क्रिकेट में कि कैसे अपने को लाइफ में क्रिकेट ग्राउंड पे, क्रिकेट के बाहर और पार्टीज में हर जगह वो अपने आप को कैसे कैरी करते थे। वो एक उनकी एक मिसाल है जो सबको याद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल विमल जी, आपके पास दोबारा आऊंगा, कुछ और सचिन की यादों को संजोने की कोशिश करेंगे। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। दिनेश जी, आपने तमाम उन पलों को वहां पर खुद जिया है। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट के मैदान पर हुआ करते थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने अटेंड की है। किस तरह का सचिन तेंदुलकर का व्यवहार हुआ करता था, किस तरीके का रवैया हुआ करता था सचिन तेंदुलकर का? देखिए, जहां तक सचिन का सवाल है, न सिर्फ एक क्रिकेटर के नाते बल्कि मैं कहूंगा कि व्यक्ति के नाते और एक देखा जाए तो ओवरऑल जो उनकी एक पर्सनैलिटी थी, उसके नाते उन जैसा कोई दूसरा होना बहुत ही मुश्किल है। क्रिकेट में जहां उनको भगवान की तरफ से एक तरह से वरदान था और बहुत अच्छा वो खेलते थे, टाइमिंग उनकी बहुत अच्छी थी और साथ में अनुशासन उनका जो है बहुत ही देखने योग्य था। वैसा कि वैसा अनुशासन उन्होंने जिंदगी में भी जिया और जहां जैसी भी परिस्थितियां आई, दबाव आया, चाहे कहीं कोई भी विपरीत परिस्थितियां आई, सबका बहुत खूबी से उन्होंने सामना किया। और मैं समझता हूं कि मैदान से निकल करके वो आकाश के अंदर एक ध्रुव तारा जिसे कहते हैं कि उस तरह स्थापित हो जाएंगे और उनका स्थान हमेशा अमर रहेगा जी। और जहां तक जयपुर का सवाल है, हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है और सबसे पहले मुझे याद आता है कि शायद 1988 के आसपास वो खेलने आए थे 15 साल के बच्चे के बतौर पे और विनोद कांबली के साथ उन्होंने मुंबई में रिकॉर्ड बनाया था। और उसके बाद जब वे जहां आए थे तो उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी, लेकिन तब भी इतने सिंपल, इतने सरल व्यक्तित्व उनका था कि सभी को सर सर कह के बात करते थे, बहुत सम्मान के साथ बात करते थे। और उसके बाद में जहां तक अभी आईपीएल के जो लास्ट मैच यहां पर खेल के गए हैं, तब भी उनका व्यवहार देखने योग्य था। सभी मैदान के साथ में जितने स्टाफ होता है, जितने क्यूरेटर हमारे तापोश बहुत अच्छे उनके मित्र रहे हैं, जो सभी के साथ वैसा उनका सरल व्यवहार, मैं कहता हूं जो डिसिप्लिन उनका जिंदगी में देखा गया है, वैसा होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, तापोश चटर्जी के पास चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पूर्व खिलाड़ी भी हैं, पिच क्यूरेटर भी रहे हैं। तापोश जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कभी मैच के दौरान कभी पिच को लेकर सचिन से आपकी किसी भी तरह की कोई बातचीत हुई है? कि अक्सर देखा जाता है कि पिच बेहतर होती है तो क्यूरेटर्स जो होते हैं उनको शाबाशी भी दी जाती है पूरी टीम मैनेजमेंट की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से। सचिन तेंदुलकर कभी उनका अंदाज जो हमेशा रहा है, कभी नाराजगी उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि पिच सही नहीं थी, उनके मन मुताबिक नहीं थी, इस तरह का कभी आपको ऐसा मौका मिला जब सचिन के लिए पिच तैयार की हो आपने, जिस मुकाबले में सचिन खेल रहे हो? नहीं, देखिए मैं बताऊं, सचिन इतने महान खिलाड़ी हैं कि कभी उन्होंने पिच को लेके हमको कभी आज तक न तो पिच के बारे में कोई जिज्ञासा की, न पिच के बारे में कुछ उन्होंने अच्छा बुरा कहा। वो आते थे, अपने विकेट को देखते थे, जो खेल की जानकारियां हैं, जो मैदान की जानकारियां हैं, जो और भी जो खेल से रिलेटेड हमसे जानकारी होती थी वो प्राप्त करते थे। मुझको वो हरदम एक कहते थे, मुझको एक प्रैक्टिस के लिए अलग से विकेट देना है आपको। मैं उनके लिए जब भी आईपीएल में या जब भी जयपुर में वो खेलने आए हैं, मेरे को पता होता था कि उनको एक विकेट चाहिए जो कि वो घंटों घंटों उस पर प्रैक्टिस करते थे। वो विकेट में अलग से बना के उनके लिए रखता था, जिसपे खाली उनके अलावा और कोई किसी को नहीं खेलने देते थे। और वो मेरे से हरदम आके बोलते थे कि तापोश जी, मुझको एक विकेट चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और मैं उनको खुद वहां पे लाके और उनको खेलने के लिए देता था। सचिन इतने महान खिलाड़ी हैं कि उन्होंने कभी भी विकेट के बारे में कोई भी कमेंट्स नहीं किए, न विकेट से कोई रिलेटेड बातें करते थे। बिल्कुल, तापोश जी, कुछ अनुभव भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी बेहद सचिन तेंदुलकर के करीबी रहे हैं, कुछ यादें हो ऐसी जो कभी भुलाए ना भूलती हो सचिन को लेकर? जी हाँ,
जी देखिए, मैं सचिन के बारे में, खेल के बारे में मैं इतना वो नहीं हूं कि सचिन के खेल के पे कोई कमेंट्स कर सकूं, पर मैं उनको इतना जब भी मैंने उनको करीबी से देखा है, क्योंकि मैं उनके सबसे करीब होता था जयपुर में जब भी वो आते थे, और वो इतने बड़े खिलाड़ी, इतने महान आइकन, एक जो है जैसे डॉक्टर सोनी ने कहा, इतने महान है, परंतु वो उतने ही महान इंसान भी है, मैं ये कहूंगा। वो छोटे से छोटे व्यक्ति का बहुत ही सम्मान करते थे और बहुत ही सम्मान पूर्वक उससे बात करते थे, उनसे अच्छी तरह व्यवहार करते थे। ये एक से एक महान खिलाड़ी की निशानी होती है, महान व्यक्ति की निशानी है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहूंगा कि जब भी सचिन तेंदुलकर आते हैं तो बहुत ही सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, क्योंकि सब लोग उनके पास जाना चाहते हैं और वो मतलब जो है सिक्योरिटी उनको नहीं जाने देती है। मैंने जब वो अपना प्रैक्टिस करके जा रहे थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सचिन मेरे को आपको एक रिक्वेस्ट करनी है। बोले हाँ बोलो यार। मैंने कहा कि मेरे जो ग्राउंड स्टाफ है उससे आपको एक फोटोग्राफ करनी है। बोले मैं जरूर करूंगा, मैं अभी आता हूँ, अपना पैड वैड वगैरह बदल के थोड़ा सा रेस्ट करके मैं आता हूँ और आके जरूर करूंगा, आप रेडी रहिए, जरूर से आऊंगा। थोड़ी देर बाद मैं वेट करता रहा, मैंने अपने सारे ग्राउंड स्टाफ को बुलाया, उनको उठा किया। इतनी देर में मैं देखता हूँ कि ड्रेसिंग रूम के बाहर बहुत भीड़ थी और वो बाहर आए, उन्होंने मेरे को बुलाया, बोले यस गेट रेडी, आपके कहाँ है सब जने? मैंने कहा ये, बोले वो सब है। जैसे ही क्राउड आने लगी, उन्होंने सिक्योरिटी होगा, मैं और किसी से नहीं करूंगा, और वो सिर्फ मेरे पास आए, मेरे ग्राउंड स्टाफ के साथ उन्होंने अपना फोटोग्राफ कराया, सबसे बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हाथ मिलाया, सबसे बात की, उनका नाम पूछा। तो ये एक जो कि खेल के पीछे रहते हैं, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो उन लोगों के लिए सब कुछ तैयार करके देते हैं, उनका वो इतना सम्मान करते हैं कि ये इसी से दर्शाता है कि उन्होंने सबों को दूर हटा के और खाली उनसे आके ये बात की, उनसे अच्छी तरह उनके साथ समय बिताया। ये एक सौभाग्य की बात है सबके लिए। बिल्कुल तापर जी, बने रहिए, लगातार चर्चा आपसे जारी रखेंगे। नमन शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार स्टूडियो से बने हुए हैं। नमन जी, आपके साथ कुछ ऐसा वाकया हो, कभी सचिन से आप मुखातिब हुए, उनसे बातचीत हुई हो, कोई ऐसा क्षण कभी आपके जीवन में रहा? बस एक बार हुआ है मेरी लाइफ में। मैं इंडिया कैंप लगा हुआ था नेशनल स्टेडियम में दिल्ली में, तो मैं स्पेशली सचिन सर की बैटिंग ही देखने गया था, क्योंकि हम बचपन से उनकी बैटिंग देखते देखते ही बड़े हुए हैं और उन्हीं को ही अपनी एक मिसाल बना के, उन्हीं के बारे में सोच के हमने भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था। उनकी बैटिंग देख देख के, उनके गेम प्लान देख के, उनकी सारी स्ट्रेटेजी देख के, तो हम भी आपस में एक दूसरे के साथ, अपनी टीम के साथ उनका ही गेम प्लान बना के चलते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हीं का ही गेम प्लान रखें और उन्हीं की तरह खेलें। मगर वो इतने महान है कि पूरी तरीके से उनको कॉपी तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश उन्हीं की करते हैं। और उन्हीं से स्पेशली मैं मिलने गया था, तो एक बार मुलाकात हुई थी तो काफी अच्छा लगा उनसे मिलके। मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी उनके साथ खेलने की, वो तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूं कि उनको भारत रत्न मिला और वो उसके हकदार भी थे और उनको मिलना भी चाहिए था। काफी खुश हूं मैं इस चीज से। बिल्कुल, लगातार चर्चा को जारी रखें और जानने की कोशिश करेंगे मास्टर ब्लास्टर के जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं को। भले ही आज महाप्रस्थान सचिन तेंदुलकर का हो चुका हो, 22 गज के मैदान से दूरी, पिच से दूरी भले ही हो चुकी हो, लेकिन लाखों करोड़ों क्रिकेट के प्रशंसक हैं, उनके दिल से कभी भी सचिन तेंदुलकर दूर नहीं होंगे। रुक करेंगे देहरादून का, सुरेंद्र डसीला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र, क्या कुछ माहौल आज उत्तराखंड राज्य में देखने को मिला? मास्टर ब्लास्टर का महाप्रस्थान था, बेहद भावुक क्षण, हर एक की आंखों में पानी था। मास्टर ब्लास्टर ने जिस तरीके से अपना संबोधन भी दिया, कोई भी शायद ऐसा रहा हो जिसकी आंखें नम ना हुई हो। बिल्कुल अक्षय, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज जब महाप्रस्थान हो गया एक महानायक का, जिन्होंने 24 साल क्रिकेट खेला, और आज जब उनकी विदाई हुई है, तो ऐसे में लाजमी है कि जो क्रिकेट प्लेयर हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। इस वक्त मैं अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी देहरादून में मौजूद हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ सीनियर और जूनियर सभी वर्ग के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखिए, लगातार ये लोग सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनमें से कुछ बच्चों से हम बात भी करेंगे, जो बताएंगे कि किस तरीके का वो लोग महसूस करते हैं। आप बताइए, सचिन की आज प्रस्थान हो गया, आज विदाई हो गई। सचिन ने बहुत अच्छा खेला, भारत रत्न के लिए उनका नाम अब राष्ट्रपति भवन से घोषित हो चुका है, उन्हें भारत रत्न मिलेगा। आप लोग कैसा मानते हैं सचिन को लेकर? जैसे सबके लिए एक सचिन क्रिकेट के भगवान है, हमारे लिए भी यहाँ पे सबके आइडल है, वहाँ पे सचिन के लिए म्यूजियम भी बनाया गया है, तो हम सब सचिन को अपना गॉड मानते हैं, मतलब हम उन्हीं को फॉलो करते हैं ज्यादातर।
आप बताइए, काफी छोटे प्लेयर हैं, आप लोग काफी प्रैक्टिस कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर का आज विदाई हो गई, बहुत बेहतरीन उन्होंने खेला है। क्या समझते हैं सचिन का मतलब अपनी जिंदगी में, क्या समझते हैं? वो तो एक भगवान ही है, वो हमारी एक इंस्पिरेशन है। अगर वो नहीं रहे तो क्रिकेटर का मतलब नहीं होता। अक्षय, मेरे साथ एक छोटे लिटिल मास्टर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सचिन तेंदुलकर को क्या मानते हैं आप? सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए वो एक भगवान है। क्या क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर? क्रिकेट बॉलर बनना चाहते हैं या बैट्समैन? बैट्समैन। बिल्कुल, देखिए अक्षय, यहाँ जितने भी खिलाड़ी ये मौजूद हैं, इनका यही सपना है कि सचिन ने जिस तरीके से खेला है उसी से ये लोग भी प्रेरित हैं। आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आपके पास आएंगे सुरेंद्र और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का माहौल आज देखने को मिला। उत्तराखंड राज्य की अगर बात की जाए तो सचिन के सम्मान में क्रिकेट टूर्नामेंट्स का आयोजन भी वहां पर किया जा रहा है। एक बार फिर रुक करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ है डॉक्टर विमल सोनी जी, लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विमल, आपसे कुछ और अनुभव जानने की कोशिश करेंगे, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा खास हो सचिन के बारे में जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, सचिन टीममेट्स के साथ ही नहीं जी, अपने जो उनके, जैसे मैं एक बताऊंगा, उनके साथ मैच्योर है इंडियन टीम में, काका के नाम से उनको कहते हैं, बॉम्बे के हैं जी, उनकी पूरी फैमिली को वो मेरे को बताते हैं कैसे सचिन ने हेल्प किया और आज 15-20 साल से जुड़े हुए हैं जी। सचिन की जो फिटनेस है 40 इयर्स की एज में जी, ये उनकी मेहनत के कारण है। जितना कि वो फिजियोथेरेपी या अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उतना ही वो अपनी फिटनेस पे और अपनी मसाज पे, आज कभी भी वो रन ज्यादा बना के आएंगे तो 2 घंटे टब में बर्फ डाल के वो लेटते हैं और उनको ये मालूम है कौन सी मसल, हैंड मसल हो चाहे थाई मसल्स हो, उनको कौन सी मसल को क्या स्ट्रेंथ देनी है और क्या एक्सरसाइज करनी है। ऐसे नहीं सचिन 200 टेस्ट खेल गए और 24 साल तक फिट रहे हैं। उनके टेनिस एल्बो हुई, उनको बीच में कमर के अंदर भी प्रॉब्लम हुई, वो कैसे उससे बाहर निकल के और क्या मेहनत करके उन्होंने फिटनेस की है। तो सचिन ने एक रोल मॉडल सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हाउ टू रिमेन फिट, हाउ टू प्ले सो मेनी ईयर्स। हर इंसान अपनी फिटनेस 40-41 तक ऐसे नहीं रह सकता। आप देखिए उन्होंने कितना त्याग किया है। उनकी फूड हैबिट्स ऐसी थी कि वो लिमिटेड कैलोरी फूड खाते थे सो दैट फैट नहीं आए। उन्होंने अपने आप को आज 24-25 साल के लड़के के जैसे फिट रखा है। सो क्रिकेट में कंप्लीट स्पोर्ट्समैन होना, चाहे वो फिटनेस के साथ, खेल के अलावा कुछ और भी चीजें होती जो आदमी को मेंटल टफनेस के हिसाब से एक अलग इमेज देती है। सचिन तेंदुलकर ने वो इमेज भी हासिल की है। तो बने लगातार जारी रखेंगे। दिनेश शर्मा जी के पास चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपने भी तमाम मुकाबलों की कवरेज की है। सचिन तेंदुलकर अक्सर उनके बारे में कहा जाता था काफी शर्मीले स्वभाव के हैं, बातचीत करना थोड़ा कम पसंद करते हैं, कम पसंद करें या फिर हेजिटेशन की बात कही जाती कि बातचीत करना थोड़ा कम पसंद करते थे। लेकिन कोई ऐसा पल रहा हो कि जब बातचीत का कोई ऐसा सचिन तेंदुलकर की तरफ से कुछ ऐसा जवाब जिसको देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध भी हुए हों, कोई ऐसा पल रहा हो? बिल्कुल, कुछ पल ऐसे आए थे और मुझे अब भी याद आता है कि इंडिपेंडेंस कप खेलने के जब वो जयपुर में आए थे तो उस समय होटल में जब वे घुस रहे थे, बेंगलोर में उन्होंने शायद बड़ी अच्छी पारी खेली थी, उसके बाद थकावट भी थी, लंबी यात्रा से आए थे। लेकिन जब मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं तो उन्होंने बिल्कुल संकोच नहीं किया और बोले हाँ कर सकते हैं, लेकिन चलते हुए। तो उन्हें उनके फर्स्ट फ्लोर पे उनका कमरा था और आप देखिए कि इतनी सिक्योरिटी थी, इतना सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी लिबर्टी ली। खैर ये कुछ पहले की बातें हैं जब इतना ज्यादा क्रिकेट में हुआ नहीं था सिक्योरिटी का मामला, फिर भी वो मुझे साथ साथ हम उनके चलते रहे। फर्स्ट फ्लोर तक वे कमरे में गए, खुद अपना बैग उठा करके गए और बड़ी पोलाइटली उन्होंने सारी बातचीत की। लेकिन जब कमरे के अंदर जाने की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, कमरे के अंदर ठीक नहीं रहेगा, उसके पर सवाल उठ सकते हैं। तो उन्होंने जितनी सरलता से यह जवाब दिया और जितनी खुल करके उन्होंने सारी बातचीत की, उससे मैं बहुत खास तौर से प्रभावित हुआ था। और जहां तक डॉक्टर विमल सोनी की फिटनेस वाली बात है, अभी हाल में मैं जॉन ग्लॉस्टर साहब से बात कर रहा था, राजस्थान रॉयल्स के जो ट्रेनर हैं और फिजियो हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो आदमी उसको प्रोलॉन्ग कर सकता है, जैसा कि सचिन ने इतने सालों तक किया। लेकिन जो एक मेंटल एस्पेक्ट होता है, मेंटल फटीग जो होता है, उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और सचिन की खास बात सिर्फ यह नहीं है कि वो फिट इतने दिनों तक रहे, बल्कि उन्होंने मेंटल फटीग को बहुत दूर रखा। और इसके लिए उनका कहना था कि सबसे बड़ी बात जो होती है कि डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करना,
तो इतने सालों तक उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को इतनी खूबी से ब्लॉक किया कि उन पर और कोई चीज हावी नहीं हो सकी। और डिस्ट्रैक्शंस के साथ अगर आप जरा सा भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, आपके परफॉर्मेंस लेवल नीचे जाता है। जीवन में तमाम बार उतार-चढ़ाव की स्थिति सचिन के क्रिकेट करियर के दौरान भी आई। एक वक्त था जब सचिन तेंदुलकर की आतिशी बल्लेबाजी को देखने के लिए हर मुकाबले में काफी तादाद में लोग भी पहुंचते थे, तमाम उनके प्रशंसक